ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हर साल ज्येष्ठ महीने के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि की कामना से वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इस साल 2023 में 3 जून यानी कि शनिवार के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा और इस बार वट सावित्री व्रत के दिन ग्रह नक्षत्रों से शिव शुभ और अमृत नाम के अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं और जानकारों का मानना है कि इस शुभ संयोग में पूजा का फल और भी ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश के कई हिस्सों में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को तो कई जगहों पर पूर्णिमा को यह वट सावित्री व्रत किया जाता है, लेकिन स्कंद और भविष्य पुराण में पूर्णिमा पर ही इस व्रत को करने का विधान बताया गया है। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। और मित्रों, 5 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत में वट सावित्री व्रत के बाद पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध और भी ज्यादा मधुर होंगे। साक्षात माता लक्ष्मी उनके घर में मेहरबान होकर धन का सुख देगी। और वहीं अगर पति पत्नी के बीच कुछ अनबन भी चल रही है ना, तो वट सावित्री व्रत वाले दिन कुछ ऐसे आसान से उपाय भी अपन इस वीडियो में जानेंगे जिनको करके पति पत्नी के बीच कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है ना, तो उसको भी आप समाधान कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो साक्षात माता लक्ष्मी और धन की देवी भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। मित्रों, आपको बता दें, हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व होता है, लेकिन जो ज्येष्ठ महीने की जो आखिरी पूर्णिमा आती है ना, उसका और भी ज्यादा खास महत्व है, क्योंकि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वट पूर्णिमा का व्रत करती है। कई राज्यों में इसे वट सावित्री कहा जाता है तो कई जगहों पर वट पूर्णिमा कहा जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट पूर्णिमा का व्रत रखती है। वट पूर्णिमा जो व्रत है ना, वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और बाकी आमतौर पर कई राज्यों में इसे मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चलिए बात करते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। मित्रों, इस बार वट पूर्णिमा व्रत के दिन भद्रा का साया है और भद्रा का जो समय है ना, वो सुबह 11:16 से शुरू हो रहा है, जो कि रात को 10:17 तक रहेगा। हालांकि यह भद्रा स्वर्ग की है, इसलिए इसका जो दुष्प्रभाव है ना, वो धरती पर नहीं रहेगा। बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह 7:07 से शुरू होगा, जो कि 8:51 तक रहेगा और यही वट पूर्णिमा का सबसे अच्छा और उत्तम मुहूर्त भी माना जा रहा है। दूसरा शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो दोपहर को 12:19 से शाम को 5:31 तक रहेगा। इस बार वट पूर्णिमा पर 3 ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं। पहला है शिव योग, दूसरा सिद्ध योग और तीसरा रवि योग बन रहा है। इस कारण इस वट पूर्णिमा का महत्व जो है ना, वो कई गुना बढ़
चुका है। चलिए जान लेते हैं वट पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि के बारे में कि आखिर किस तरह से पूजा की जाती है। सबसे पहले तो मित्रों 3 जून के दिन यानी कि वट पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर मन में पूजा का संकल्प लेना है। और उसके बाद आपको बता दें वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान के साथ ही यम की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करके पूजा करनी है और वट वृक्ष में जल अर्पित करना है यानी कि उसमें पानी डालना है। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, पुष्प और धूप रखें। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर उसकी 3 बार परिक्रमा करें और इसके बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुने। कथा सुनने के बाद चना और गुड़ का बायना निकालना, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए या कुछ भी दक्षिणा रखकर अपनी सास या सासू माँ के समान किसी भी सुहागिन महिला को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करें, सुने और दूसरों को भी सुनाएं और इसका पाठ करें। पौराणिक कथा के अनुसार महान सावित्री ने मृत्यु के स्वामी भगवान यमदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था और उनको अपने पति सत्यवान के जीवन को वापस करने के लिए मजबूर किया। इसीलिए विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है। वट सावित्री पूर्णिमा के अगर महत्व की बात करें कि आखिर वट सावित्री व्रत क्यों जरूरी है, क्या है इसका महत्व, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, किस चीज का व्यापार आपके लिए अच्छा और शुभ फलदायी रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों, वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत कुछ नियमों के साथ रखना पड़ता है। इस व्रत वाले दिन आपको कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। चलिए सबसे पहला नियम की अगर बात करें कि वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं एक तो काला और नीला दोनों ही रंग का कपड़ा नहीं पहनना है। शास्त्रों में माना गया है कि इन रंगों के पहनने से पूजा का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है, फल आपका निष्फल हो जाता है। ऐसे में व्रत वाले दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनने हैं। अगला जो महत्वपूर्ण नियम है कि मित्रों, पूजा करने के बाद बरगद की टहनी और पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप इस दिन इसकी टहनी तोड़ती है ना, तो आपके जीवन में समस्या आ सकती है। अच्छा यही होगा कि आप जहाँ वृक्ष लगा हो ना, वहीं जाकर पूजा करें। ऐसा नहीं हो कि दोस्तों वट वृक्ष की टहनी या पत्ते तोड़कर आप घर ले आए और उस दिन घर पे ही पूजा कर लें, ऐसा नहीं है। बरगद के पेड़ की क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। जिस तरह से घड़ी चलती है ना, उसी तरह से आपको पूजा के बाद 3 बार परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय अपना पैर परिक्रमा के समय किसी दूसरे को न लगे, मतलब एक दूसरे के पैर आपस में टच नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। वट सावित्री व्रत वाले दिन जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से भी बचें और बड़ों का आशीर्वाद लें। उसके अलावा शाम के समय या रात के समय ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएं और इस दिन तामसिक आहार से आपको दूर रहना चाहिए, गलत प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करें। बाकी जो भी महिला सच्चे श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ अगर वट सावित्री व्रत रखती है और नियमों का पालन करती है ना, तो पति को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है और मित्रों पति पत्नी के बीच जो झगड़े होते हैं ना, वो भी जल्द से जल्द दूर हो जाते हैं। और बात करते हैं वट सावित्री व्रत के चंद्र उदय के बारे में, चंद्रोदय के समय के बारे में, तो शाम
शाम को 6:39 पर 3 जून के दिन चंद्रोदय होगा और उसके बाद भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देकर आप व्रत वगैरह खोल भी सकती है। हालांकि वट सावित्री व्रत के दिन किसी भी तीर्थ नदी में या स्नान में या घाट के किनारे स्नान करें तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अगर उचित है तो कर पाइए, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पुरुषों को भी चाहिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करें, जैसे कि व्रत वाले दिन किसी भी महिला का अपमान नहीं करें और पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें। अगर दोनों के बीच अनबन रहती है या कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तो वट सावित्री व्रत वाले दिन एक ऐसा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जिसको अगर आप कर लोगे ना तो यह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, केयर करेंगे। तो मित्रों, आपको क्या करना है, वट सावित्री व्रत वाले दिन 16 श्रृंगार का सामान लेकर आना है, जिसमें जो महिलाओं के श्रृंगार का सामान होता है ना, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, काजल वगैरह, या मांग भरने की सिंदूर, ये सभी सामान आपको लाने हैं 16 श्रृंगार के। और उसको जो गरीब सुहागिन महिला होती है, ध्यान रहे केवल और केवल गरीब महिलाएं होनी चाहिए, उसको आप दान कर दीजिए और दान करके उसका आशीर्वाद ले। दोस्तों, अगर उनका आपको आशीर्वाद मिल गया ना तो जिंदगी में कभी भी पति पत्नी के बीच अनबन नहीं होगी और हमेशा हमेशा के लिए मित्रों ये लड़ाई झगड़ा जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।